सद्भाव रामायण सुग्रीव से मैत्री भाग 2। सुग्रीव की पूरी बात सुनने के बाद भगवान की भुजाएं फड़कने लगी। उन्होंने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, मैं तेरा मित्र हूँ। मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। भगवान ने अपनी ओर से घोषणा की। सुग्रीव ने कहा, महाराज, इतना कार्य संपन्न हो तो मैं आपको वचन देता हूँ कि सीता जी की तलाश के लिए प्रयत्न करूँगा, क्योंकि एक बार मैं यहाँ बैठा था, तब आकाश मार्ग से रावण उन्हें ले जा रहा था। सीता जी ने मुझे देखकर ऊपर से एक वस्त्र डाला था। भगवान ने सुग्रीव से वस्त्र मांगा। उस वस्त्र को भगवान पहचान गए। महात्माओं का ऐसा मत है कि जब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव की ये सारी बातें सुनी, तब उन्हें ऐसा लगा कि भगवान ने गलत आदमी से दोस्ती की है। सुग्रीव से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। सीता जी का अपहरण करें रावण को ले जाता हुआ देखा, फिर भी जो आदमी सक्रिय नहीं हुआ, वह क्या भगवत कार्य करेगा। एक अन्य शंका लक्ष्मण जी को यह हुई, जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका, वह सीता जी को वापस लाने में क्या मदद कर सकेगा। और जो आदमी गद्दी लेने के लिए गुफा के द्वार पर पत्थर ढक आया और अंगद को वारिस बनाने के बदले खुद गद्दी पर बैठ गया, वह विषयी और लोलुप जीव क्या राम कार्य करेगा। महात्मा कहते हैं, सुग्रीव की बातें सुनने के बाद लक्ष्मण जी ने राम जी के सामने अपना विरोध व्यक्त करके कहा कि महाराज, मुझे माफ़ कीजिए। आपने सुग्रीव से भले ही दोस्ती बांधी, पर उससे दोस्ती नहीं हो सकती। जो आदमी ऐसा कहे कि मैंने सीता जी को देखा था, फिर भी बचाव के लिए जो तैयार न हो, उसके साथ आपने किस मुद्दे पर दोस्ती बांधी। राम जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं, लखन, मैं जानता हूँ कि सुग्रीव के संस्कार बहुत अच्छे नहीं हैं। उसमें भागने के सिवा अन्य कोई वृत्ति नहीं है। वह विषयी कक्षा का जीव है। सीता जी ने रोते रोते आवा वस्त्र फेंका, फिर भी वह सीता जी को बचाने नहीं गया। ऐसे आदमी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, यह मैं समझता हूँ। फिर भी लखन, मैंने सुग्रीव से दोस्ती की। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, शबरी जी के वाक्य पर विश्वास। लखन, सुग्रीव में चाहे जितने अवगुण हों, फिर भी उसमें कुछ तो गुण होगा। नहीं तो शबरी जी कभी भी ऐसा न कहती कि तहाँ होई सुग्रीव मिताई, वहाँ सुग्रीव से आपकी मैत्री होगी। सो कब कहीं देव रघुबीरा, सुग्रीव ही आपको सीता के सब समाचार देगा। लखन, मुझे शबरी के वचनों में विश्वास है, इसी से मैंने सुग्रीव से दोस्ती की है। दूसरा कारण लखन, हनुमान तो साक्षात शंकर के अवतार हैं। हनुमान जी को ऐसा लगता होता है कि सुग्रीव यूं ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन शक्य ही नहीं, तो हनुमान जी बाली का पक्ष लेते, पर उन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने सुग्रीव का पक्ष लिया है, जिससे यह फलित होता है कि उसमें सुधार हो सकता है। सो सुग्रीव से दोस्ती करने को मैं तैयार हुआ। तीसरा कारण, जब रावण सीता जी को आकाश मार्ग से होकर ले जाता होगा, तब रास्ते में बहुत से गांव आए होंगे और सीता जी ने ऊपर से बहुत से आदमी देखे होंगे। फिर भी सीता जी ने अन्य किसी जगह या अन्य किसी व्यक्ति पर वस्त्र न फेंका, ऋष्यमुख पर्वत पर और सुग्रीव पर ही फेंका। लखन, सीता जी ने वस्त्र फेंकने के लिए जिसे योग्य माना, वह आदमी अवश्य दोस्ती करने जैसा समझा जाए। इस तरह राम जी ने लक्ष्मण जी की शंकाओं का समाधान किया। इसके बाद राम जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, मैं तेरे बाली को मार डालूंगा, चल तैयारी कर। सुग्रीव ने कहा, महाराज, बाली को मारना बहुत कठिन है। आप एक काम कीजिए, यहाँ दुदुम्बी राक्षस के जो अस्थि पड़े हैं,
उसे उठाकर इस ताड़ वृक्षों को बांध डालिए, तो मुझे विश्वास हो कि आप बाली को मार सकेंगे। सुग्रीव ने भगवान से प्रमाण मांगा। लक्ष्मण जी को लगा, कमाल का है यह आदमी, भगवान इसे वचन देते हैं कि मैं तेरा सब कुछ कर दूंगा, फिर भी यह आदमी ईश्वर से प्रमाण मांगता है। जीव का स्वभाव है, वह प्रभु को कहता है कि मैं तेरा काम करूं तो सही, पर पहले आप मेरे लिए इतना कर दीजिए, पहले मुझे इतना फायदा हो, बाद में मैं सत्यनारायण की कथा करूं। यह है सुग्रीव की विचारधारा। भगवान को दया आ गई। उन्होंने दुंदुभि राक्षस की हस्ती ऊपर उठा दिए और ताड़ वृक्ष बेच डाला। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि बाली इनके हाथों मरेगा। सुग्रीव युद्ध के लिए तैयार हो गया। जय श्री राम।